और अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। पीएसएल के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 80 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन हदफ के ताक़ुब में कलंदर्स 89 रन पर ही ढेर हो गए। मुल्तान की शानदार बॉलिंग से लाहौर की बैटिंग लाइन डगमगा गई। 4 विकेटों का शिकार करने पर शाहनवाज धानी मैन ऑफ द मैच करार पाए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी शाहनवाज धनी का कहना है, कारकर्दगी का तसलसल फाइनल तक बरकरार रखूंगा। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने पर बेहद खुश हूँ। और पीएसएल मैचेस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तौसीफ साहब, खास तौर पर मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो टीम कॉम्बिनेशन खासा अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस सामने आ रही है, और ये बात मोहम्मद रिजवान ने कल अपनी गुफ्तगू में भी कही। आप क्या समझते हैं, मुल्तान क्या इस वक्त जो है वो डिफरेंट कर रहा है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कराची में यानी पाकिस्तान में जब ये मैचेस हो रहे थे तो वो इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे बाहर। उसके बाद यकीनी तौर पे उनकी मैनेजमेंट और प्लेयर बैठे, क्योंकि करने वाले तो सारे प्लेयर ही होते हैं, मैनेजमेंट तो उनको बाकी चीज़ों में फ़ायदा देता है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल है बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया। और अभी मैं सुन रहा था उसको, धानी को, एक छोटी सी जगह से आया हुआ लड़का, उसने जो है इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया और इतना ज़बरदस्त उसमें जिस तरह वो बात कर रहा है या उसकी बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड के अंदर, इतने बड़े बड़े प्लेयर दुनिया के हैं और उसके बाद उसकी घबराहट कहीं नहीं पता चल रही। आई थिंक हमारे पास बहुत कुछ है। और इसी तरह हम देखें तो मुल्तान ने अपने यंगस्टर और सीनियर्स के साथ बड़ा अच्छा कमबैक किया। अच्छा तौसीफ साहब, अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, शाहनवाज धानी ने कल बेहतरीन बॉलिंग करी और बड़े कम रन देकर 4 विकेटें जो हैं वो हासिल करी। लेकिन अब इससे कबल जो मैचेस थे फास्ट बॉलर्स की जानिब से विकेटें हासिल की जा रही थी। उस्मान शिनवारी ने भी एक मैच में हासिल करी, लेकिन रन जो हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं ये फास्ट बॉलर्स? देखिए, एक तो इनको शायद किसी ने पता, खैर धानी तो यंग है, अभी बच्चा है, लेकिन यही टाइम होता है कि जो सीनियर साथ खेल रहे हैं, जाहिर रिजवान है, ये लोग सब हैं, उसकी पेस अच्छी है और ये लोग ज़्यादा तेज करने की बॉलिंग कोशिश कर रहे हैं या बहुत आगे बॉलिंग कर देते हैं। मेरा ख्याल है गुड लेंथ से अगर ये बॉलिंग करेंगे तो मूवमेंट भी काफ़ी कुछ मिल रही है। और ख़ास तौर पे मैं इस दानी की बात करूँगा तो उसके पास तो पेस बहुत है। ठीक है, 1-2 बाउंसर जरूर करे वो, लेकिन उसके बाद उसको आगे से भी हमने देखा, उसने शोएब मलिक को आउट किया था एक मैच में। तो इस पे आपको जरूरी नहीं है कि आप पीछे बॉल करेंगे या विकेट से बाहर करेंगे तो आपको मार पड़ने का बहुत चांसेस है। तो बेहतर ये है कि आप विकेट टू विकेट गुड लेंथ पे बॉलिंग करेंगे तो आपको फायदा होगा। अच्छा तौसीफ साहब, अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच है कराची से, और अगर कराची जीत जाता है तो वो थ्रू कर जाएगा और फिर लाहौर कलंदर्स जो है वो आगे जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। आप क्या समझते हैं, कराची जो है वो अच्छा खेल पेश कर सकेगा आज? देखिए, आज तो डू एंड डाई है और यकीनी तौर पे उनके बैट्समैन भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती है कि क्या वजूहत हैं, इतनी ज़बरदस्त जो है टीम है और थ्रू आउट अच्छा खेले हैं पहले, लेकिन यहाँ के उन्होंने बहुत लेट डाउन किया है और इनको बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा। और जाहिर है कोयटा तो बाहर हो गई है, लेकिन फिर भी जाहिर है अपनी साख बिठाने के लिए कोयटा चाहेगी कि हम ये मैच जीतें। ठीक है तौसीफ साहब, ये भी फरमाइएगा कि ओवरऑल जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है, क्या समझते हैं आप, कौन सी टीम इस वक्त आपको फेवरेट लग रही है? इस वक्त तो जो आज, पहले तो आज का देखें हम, अगर कराची अगर क्वालिफाई कर लेती है तो ये तो टीमें बहुत अच्छी टीमें हो जाएंगी। इस्लामाबाद डेफिनेटली जो है, लेकिन इस फॉर्मेट में आप कभी भी, ठीक है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो दिन जो अच्छा खेलेगा मैं समझता हूँ। बट आई थिंक मुझे कराची का चांस लग रहा है, अगर वो यहाँ से क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ज़ुल्मी भी बड़ी अच्छी करके आ रहे हैं, वो तो सेम डे जो अच्छा खेलेगा ना वो मेरा ख्याल। अच्छा तौसीफ साहब, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं। उनका सफ़र तमाम हुआ इस पीएसएल में, लेकिन आप क्या समझते हैं गलतियां कहाँ करी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से? अच्छे खिलाड़ी शामिल थे लेकिन वो कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बन सका। नहीं, कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने, क्योंकि जो भी कॉम्बिनेशन बनाता है वो देखता है कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। मेरा ख्याल है उन्होंने कराची में अच्छा खेला था, उससे पहले भी अच्छा खेले, बट आई थिंक मेरे अपने ध्यान से यह है कि उन्होंने, उनके कप्तान खुद कह रहे हैं कि जी कॉम्बिनेशन हमारा ठीक नहीं था। तो अब आप बताइए, जब कप्तान ये बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था,
तो फिर बाकी कौन लोग थे जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। तो आई थिंक मेरा ख्याल ठीक है, ये वक्त आता ज़रूर है अपनी जगह, बट इतना ख़राब नहीं खेल सकते आप, है ना। जो आपने लड़के प्लेयर पिक किए हैं उसमें आपने, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छा कोई ऐसा किया है जिससे कि उसका नतीजा आप सामने देख लें कि कितना ख़राब आपने खेला। अच्छा तौसीफ साहब, रिजवान की कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे आप? मुल्तान सुल्तान्स के लिए बड़ा अच्छा साबित हो रही है और खासे अच्छे तरीके से बॉलर्स को भी रोटेट कर रहे होते हैं फील्ड पर। देखिए, जब टीम जीत रही होती है यकीनी तौर पर कप्तान एक बहुत अहम किरदार अदा करता है और उस पर सारी जिम्मेदारी होती है ज़ाहिर है। और कप्तानी जब भी पता चलती है कि जब आपको किसी टाइम में मुश्किलात आ रही होती हैं, तो मुश्किलात के टाइम में कप्तानी देखी जाती है। जब सब अच्छा हो रहा होता है तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं है, बॉलर बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बैट्समैन बैटिंग अच्छी कर रहा है, जो अभी हो रहा है। लेकिन जब जिस वक्त मुश्किलात आती हैं, जिस वक्त मार पड़ रही होती है, और उस वक्त आपकी चेंजेस जो होती हैं, रिजवान ने अपने प्रूव किया है। उसने बैटिंग में भी इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहा है वो। और डेफिनेटली एक जो कप्तान होता है वो बैकबोन होता है टीम का, तो मेरा ख्याल है सब पूरी टीम ने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। ठीक है, तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे, PSL 6 के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।